हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। आप मेरी हालत देख सकते हो क्या हो रखी है। कल नहाई थी, आज नहाई भी नहीं हूँ मैं। और शाम के करीबन 5 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कल आएगा ये वीडियो क्योंकि आज हिम्मत नहीं है कि मैं डाल पाऊँ इसको। और फ़ोन में हाथ में पकड़े हुए हूँ क्योंकि स्टैंड इधर उधर कहीं पड़ा होगा, मुझे नहीं पता। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे मतलब बीच में तो ऐसा लगा जैसे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन दवा खा के काम चला रही हूँ। हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। कुछ लोगों को गलती करने के बाद एक एहसास हो जाता है कि मुझसे गलती हुई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम शेर हो गए। उन गलतियों को दबाने के लिए दूसरे को धमकी दी जाती है। आज तक आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी, उसमें आपने किसी का नाम ओपन देखा? नहीं देखा ना। देखा भी हो तो बता के जाना। मैंने किसी का नाम ओपन किया है। पहले मैं करती थी ओपन, लेकिन अब मैं ओपन नहीं करूँगी नाम को। क्योंकि जब लोग मेरे पीठ पीछे वार कर रहे हैं तो मैं क्यों ना उस तरीके से भी अपने आप को संभालूं। क्योंकि मैंने जितने भी रिश्ते थे मेरे, बड़ा दुख होता है कि जो भी रिश्ता था मैंने यहाँ से निभाया था दिल से। आगे की तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी थिंकिंग थोड़ी ऐसी है कि मैं लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। तो मुझे लगता है मैं अच्छी हूँ शायद, इसलिए मुझे लगता है कि सब हर एक इंसान अच्छा है। लेकिन नहीं, ये दुनिया दिमाग वालों की है। सब दिमाग से खेलते हैं। मेरे साथ जितने भी रिश्ते लोगों ने निभाए, किसी भी रिश्ते को ले लो आप, किसी भी को, सबने दिल से नहीं, किसी ने नहीं निभाया। सबने दिमाग से, सब दिमाग से चलते हैं मेरे साथ। आज तक मैं पागल थी लेकिन अब नहीं हूँ। ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। भूल जाना इस चीज़ को कि मैं पागल हूँ। मैं दिमाग से नहीं चलती हूँ बिल्कुल भी। मैं अपने रिश्तों, अपने जो मेरे अपने हैं उनके बीच में मैं कभी दिमाग से नहीं चली, कभी भी। इस चीज़ का मेरे ससुराल वालों ने भी फ़ायदा उठाया। झिक के जितना उठाया गया उतना फ़ायदा उठाया। क्योंकि अक्सर क्या होता था, जब से मेरी शादी हुई तब से उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, इतना किया कि और लड़की होती तो सुसाइड कर लेती। शायद इस पे मैंने वीडियो भी डाला है कि मैंने सुसाइड की कोशिश भी किया कई बार। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो गई है मेरे साथ कि मैं सुसाइड नहीं कर पाई। चाहे तो भगवान समझ लो कि चाह रहा है कि इन दुखों को तू झेल। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाता है मेरे पास उस टाइम पे कि मैं नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जो लोग मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, देखो एक चीज होती है, हमसे गलती हुई कोई भी, उस गलती को हम मान लें। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। लेकिन कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो कि गलती करने के बाद अपने आप को शहंशाह बना लेते हैं। और जो उनके पीछे खड़े हुए हैं हाथ जोड़ने के लिए, उनकी सिफारिश करने के लिए, पता है, इतना भी सपोर्ट किसी गलत इंसान का मत करो कि भगवान उससे ज्यादा सजा आपको दे। मैं भी उसी सपोर्ट में खड़ी हुई थी। हकीकत बताऊं, आज मैं अपने दिल की बात, तो मुझे इतना सा भी लगता कि इंसान में चेंज है, इतना सा भी, तो शायद मैं कोई बात अपने दिल की भी मैं दिल में दबा के मर जाती। कभी नहीं कहती। लेकिन गलती तो अपनी महसूस नहीं करना, ऊपर से मेरे ऊपर दुनिया के ब्लेम लगाना, दुनिया भर के मेरे ऊपर ब्लेम लगाना। दूसरी बात, एक चीज और बताऊं कि कहते हैं ना, किसी बूढ़े बड़े ने कहावत कही है कि जबर मारे और रोने ना दे। जबर मारे लेकिन रोने ना दे। तो वही कंडीशन सेम मेरे साथ होती है अक्सर के लोग मेरे साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं, उसके बाद जब मैं बोलने पे आती हूँ तो मुझे हर बार चुप करने की कोशिश की जाती है, हर बार दबाने की कोशिश की जाती है। पहले क्या था कि मैं कभी भी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करती थी। कोई सबूत नहीं था मेरे पास। क्यों क्यों सबूत नहीं थे? क्योंकि मैं नहीं मानती थी कि रिकॉर्डिंग, ये चीजें सारी क्या होता है इनसे, कुछ नहीं होता। सब मेरी तरह है। जैसे मैं साफ बोल रही हूँ वैसे लोग साफ बोलेंगे।
क्योंकि मेरे यहाँ तो कथा, भागवत, गीता, रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, तो ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? ये मेरी गलतफहमी थी, ये मेरी गलतफहमी थी कि मतलब ऐसे लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन कसम से बता रही हूँ, इस कदर विश्वास टूटा है कि शायद मैं कभी किसी पे बिलीव कर पाऊँ। रोने में रो क्यों रही है, रो के वीडियो क्यों बना रही है, रो, अरे यार तुम रो लो मेरे लिए, रो के तो देखो। दर्द यहां से होता है तब रोना आता है किसी के लिए, रो के देखो। इंसान होगे तब रोओगे, जानवर हो तुम, जानवर कैसे रोओगे? रोना जानते हो? देखा है रोना क्या होता है? किसी का दर्द समझने की कभी कोशिश की है? ऐसे ही नहीं कोई रो लेता है, ऐसे ही नहीं रो लेता। जिस कदर आपने ये थोड़ा सा रोना देखा मेरा, जिस कदर मैं रोई हूं ना और रो रही हूं, उसको कोई नहीं देख पाएगा, कोई भी नहीं देख पाएगा। मेरी कंडीशन ऐसी है कि उस दर्द को मैं किसी से बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। आप जैसे जानवरों को समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊं। आपको तो दूसरों की बातों पे हमेशा विश्वास था और हमेशा रहेगा। जिन लोगों ने घर का नाश किया, तहस नहस कर दिया, जो लोग हमेशा मारने पे तुले रहे, आप उन्हीं पे विश्वास करोगे, मुझ पे नहीं करोगे। क्योंकि मैं पागल पर्सन हूं, पागल इंसान हूं, मैं पागल हूं। जब आपको जरूरत पड़ती है तब मैं आके खड़ी हो जाती हूं, जब आपको जरूरत पड़ती है जब भी लात मार के मुझे निकाल देते हो, फिर मैं इतनी बेशरम बेहा हूं कि फिर जाके घुस जाती हूँ। यही गलत फहमी है ना आप लोगों की, ऐसा ही किया है ना मैंने। सच्ची सच्ची बताना, अगर भगवान थोड़ी सी इंसानियत अगर बची है, वैसे तो मर चुकी है, अगर थोड़ी सी इतनी सी भी बची है ना, तो सच्ची सच्ची बताना कि यही हुआ है ना मेरे साथ जो मैं बोल रही हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, इतना सा भी नहीं बताया, इतना सा। जब मैं बताने पे आऊंगी ना, तो डराने की कोशिश तो किसी और को करना, ठीक है? कदम ये वो किसी और से करना, ये चीज, ये ड्रामा किसी और से करना, अब किसी और से करना। क्योंकि जो भी मुझे कार्रवाई करनी थी वो मैंने कर दी है। और मैं चाहूँ तो अब भी मेरा अंदर इंसानियत जिंदा है कि मैं अब भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मैं अब भी मौका दे रही हूँ सुधरने का, बदतमीजी ना करके सुधरने का। मैं बोल रही हूँ मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप गलत साबित कीजिए। आप सब मुझसे ये मांगते हो कि प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, तो अब आप सब मुझे प्रूफ दो मिलके। आप ये मत सोचना, देखो भगवान ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ। जो चीज मेरे आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, जिन चीजों का मैं, जिन चीजों को कभी दिमाग में भी नहीं ला सकती थी, वो भगवान मुझे एक एक करके सारी चीजों को दिखा रहा है, सारी चीजों को सामने ला रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, लोग मेरे बारे में सोचते क्या हैं, जिनके लिए मैं गिरती नहीं, पूरी लेट जाती हूँ अपना सब कुछ छोड़ के। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये भगवान मुझे दिखा रहा है। ना मैं रात देखूं ना दिन देखूं, चाहे मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर भी मैं करती हूँ। भगवान दिखा रहा है कि देख तेरे लिए क्या है ये लोग, जिनके लिए तू मर रही है दिन रात, ये देख क्या है तेरे लिए। दूसरी बात रही मुझे बुलाने की, ठीक है? तो कोई पर्सन ऐसा बता दे मुझे, कोई भी बता दे इस चीज को, बुलाने की बात है तो कोई बता दे कि वैसे तो मैं किसी ऐसे मैटर में जाके खड़ी नहीं हुई जहां मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया, मेरी जरूरत नहीं है तो मैं कहीं नहीं गई, ठीक है? कोई चीज ऐसी बताइए कि आपने, ऐसा नहीं है कि मुझे खुशियां नहीं मनाई आपने, कि कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया जहां आपने मुझे बुलाया और मैं बिना बुलाए गई वहां। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की डेथ हो जाए, किसी का कोई बीमार हो, जब हमें पता चल जाए तो हम गैरों को भी दिखाते हैं, गैरों के पास भी जाके खड़े हो जाते हैं। और वो तो कोई दिल से कनेक्ट हो तो वहां तो ये लगता है कि हम इसके लिए क्या ना कर दें, क्या ना कर दें। लेकिन जब इंसान खुद जानवर की जिंदगी जी रहा है, वो क्या समझेगा किसी इंसान को, क्या समझेगा बताइए आप? आपको ये मेरे शब्द बुरे लग रहे हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों मैं वीडियो बना रही, तो ये जिंदगी जीने का अधिकार मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे, मेरे पति ने दिया है। गर्व है मुझे उन पर कि एक इंसान से मेरी शादी हुई, वो एक इंसान है,
वो समझते हैं मेरी हर फीलिंग को। जो सुख उन्होंने मुझे दिए हैं ना, आप उनको भी छीनना चाहा, आप लोगों ने कई बार छीनना चाहा, लाख कोशिश की आपने, लेकिन मैंने कोशिश कामयाब ना होने दी, है ना। अब तुम इस तरीके से छीनोगे मुझसे। देखो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। तो मैं मानती हूँ इस चीज को, आप तो खैर कभी नहीं मानोगे, क्योंकि ना तो आपकी नजरों में भगवान कुछ है, ना आप किसी को कुछ नहीं मानते अपने से। कहते रावण था जो रावण, वो अपने आप को खुद भगवान मानता था, इसलिए उसने पूरी लंका का नाश कर लिया। पूरी लंका उसने नाश कर ली अपने हाथों से, ठीक है। तो समझ आया उसे इंसान को जाता है जो समझे। जिसने अब तक हजारों ठोकर खा ली, सॉरी हाथ में से फोन छूट गया मेरे, जिसने अब तक हजारों ठोकर खा ली, वो इंसान ठोकर खा के नहीं सुधरा, वो क्या सुधरेगा किसी की बातों से। दूसरी बात, कोई बात करे, कोई समझे तो उससे बात करो। जो बात करना ही नहीं चाहता उस इंसान से क्या बात करोगे, है ना, क्या बात करोगे आप। जो बात करना चाहे उससे करो बात। आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने उसी दिन भगा देना था मुझे वहां से कि आई क्यों यहाँ पे, जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। जब वो ऐसी कंडीशन पैदा हुई कि मुझे नहीं पता उसने क्या कहा जाके, मुझे नहीं पता। जब वो बंदा वहां पहुंचा उसके बाद ये सारे ड्रामे शुरू हुए। उसका नाश होगा, हकीकत बता रही हूँ, इतनी बददुआ निकल रही है मेरे मुंह में से, नाश होगा उसका नाश। उसके दूसरों के कौरों पे पल्ला साला दूसरे के बने घर में रह रहा, उस बच्ची के लिए भी उसको जीने नहीं दे रहा है ना। उसका बच्चा अबॉर्शन करवा, क्या क्या नहीं करवाया उसके लिए उसने, है। इतना नीच प्रवृत्ति का इंसान है। मुझे भी नहीं पता था, मैं उसको हकीकत बताऊं तो बहुत अच्छा समझती थी, बहुत ज्यादा ही अच्छा समझती थी। मैं सोचती थी कि बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके जो मुखौटे चढ़े हुए हैं ना, मुखौटे जो चढ़े हुए हैं, वो मुखौटे ज्यादा नहीं, एक दो बार ही मेरे सामने उतरे उसके, और उसने सब दिखा दिया मुझे। क्योंकि मैं इतनी पागल नहीं हूं, मैं दुनिया को देख के चलती हूँ, मैं दुनिया की रफ्तार से चलती हूँ, अपनी रफ्तार से नहीं। जिस रफ्तार से दुनिया चल रही है ना, उस रफ्तार से आप चलोगे तो जीत जाओगे। और तुम 18 सदी में चलोगे ना, 18वीं सदी में, कभी नहीं जीत पाओगे। जो इंसान कभी हमारे घर का भला नहीं सोच सका, जो इंसान कभी हमें खाते पीते नहीं देख सका, मैं नहीं भूली, आप लोग भूल गए होंगे उन हरकतों को, मैं नहीं भूली कभी, मैं कभी ना भूली ना भूलूंगी। मैं एक बार जिस इंसान से गुजर जाऊं ना, आजीवन नहीं भूलती हूँ उन चीजों को। मैंने हमेशा परिवार को बचाने की कोशिश की है, हमेशा, लेकिन क्या बोलूं, बोलना ही बेकार है मेरा तो, खैर बोलना ही बेकार है, क्योंकि मैं तो बकवास करती हूँ। देखो कोई चीज हो ठोकर खा के नहीं आती है तो वो अकल कभी नहीं आएगी, जीवन में नहीं आएगी। अहंकार जिस इंसान में भर गया वो कभी जीवन में नहीं सुधर सकता, कभी जीवन में नहीं सुधरेगा। उससे बात करना ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है बात करने का। दूसरी बात, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी का नाम लूंगी भी नहीं। आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, तो लो प्रूफ, लो प्रूफ। आपके पास बारात है तो मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास सोशल मीडिया है, इसकी ताकत है मेरे पास। और ये सोचो कि मैं आज से वीडियो बना रही हूँ तो मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ इस पर, ठीक है। लोगों की वजह से मैंने मेरा करीबन 1-2-2.5 का चैनल डिलीट कर दिया मैंने, कि अब ये गलती नहीं होगी, अब ये गलती नहीं होगी। क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूँ कि मुझे जब ठोकर लगती है ना तो बहुत कुछ सीख जाती हूँ मैं एक ठोकर से, बहुत कुछ। हमेशा ना अपनी फैमिली को मैंने यहाँ रखा, यहाँ हमेशा, चाहे वो ससुराल हो या मायका, दोनों को मैंने यहाँ रखा सिर पे। उसी का फायदा है कि दोनों ने उठाया, दोनों ने उठाया। मुझे बुलाया नहीं जाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मुझे बुलाया नहीं जाता। लेकिन अगर किसी का दुख है तो उस दुख को मैं अपना समझती हूँ, इसलिए मैं भाग के पहुंच जाती हूँ। अरे चलो छोड़ो यार, लड़ाई भिड़ाई परिवार में, ये मेरा मानना है कि लड़ाई भिड़ाई परिवार में चलती रहती है, लेकिन अगर ऐसे टाइम पे हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे जाके तो कैसा अपना, कौन अपना।
लेकिन जब मेरा बच्चा बीमार हुआ मैं उसके बाद भी नहीं सुधरी। हकीकत तो बात यहाँ है कि एक तरफ से मैं सुधर गई लेकिन दूसरी तरफ से मैं फिर भी नहीं सुधरी। मेरा बच्चा बीमार हुआ, 11 दिन आईसीयू में अकेले अकेले काटा मैंने। और लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में पता है? पता है क्या कह रहे हैं? वो मजे ले रही है वहां पे। मजे, मैंने आईसीयू में रख के अपने बच्चे को मजे लिए, सब वेंटिलेटर पर रख रख के मजे लें जाके, फिर बताएं कि कितने मजे आते हैं एक बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करके। उस दर्द को मैंने महसूस किया है, मैंने महसूस किया, बहुत अच्छे से महसूस किया। जिस टाइम में छुट्टी करा के लाई, इतने नीच प्रवृत्ति के इंसान है, जिस टाइम में छुट्टी करा के लाई अपने बच्चे को तो डंडा लेके मारने आ गए मुझे कि हमारे पैरों तन क्यों नहीं गिरी। किसी ने देखा? नहीं देखा। किसी ने पूछा बेटा तेरे पे क्या बीती? नहीं पूछी। मैं अकेली थी, अकेली हूं, हमेशा अकेली रहूंगी, ये मैंने अपने दिल को समझा लिया है। ठीक है, अकेली थी मैं हमेशा और अकेली ही रहूंगी। मेरे साथ मेरे कान्हा है, मेरे भगवान है। आप लोग नहीं मानते, मैं मानती हूँ, मेरे भगवान मुझे सुनते हैं, सुना है मेरे भगवान ने मुझे। और अब तो और ज्यादा बिलीव हो गया मुझे। ठीक है, तो वीडियो तो ऐसे ही बनेगी, आज से वीडियो नहीं बना रही हूँ, वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ। और कोई अपना दर्द बाहर की तरह डकरा के सुनाता है, मेरे पास कोई सुनाने के लिए नहीं है, मेरा दर्द कोई समझने वाला नहीं है, तो मैं अपना आके यहाँ सुनाती हूँ अपना दर्द। और यहाँ मेरी फैमिली है छोटी सी, मुझे समझने वाली, मुझे मोटिवेट करने वाली, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे से कमेंट करना बंद कर देना। और देखो कोई भी बात है, आप भी मेरी रिकॉर्डिंग करो, मैं भी आपकी रिकॉर्डिंग करूंगी, जो भी है प्रूफ सामने रखो। इल्जाम आपने बहुत लगाए हैं मुझ पर, जितने लगाए गए उतने लगाए हैं। तो ठीक है, वीडियो का एंड करूंगी। बाबू क्या आ जाओ। तो यहाँ पे आ गए थे बच्चे, मैंने वीडियो थोड़ा बंद कर दिया और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर समझ में आ गई हो तो सही है, और किस किस को मेरी बात समझ में आई है प्लीज़ बता के ज़रूर जाना। जिंदा रही तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।